हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि दया क्या होती है। कहते हैं इंसान कि जिसके अंदर दया धर्म ना होना वो इंसान इंसान नहीं कहलाता है। मनुष्य जन्म बेकार है उसका जिसके अंदर दया ना हो किसी के लिए। हर किसी के लिए दया होना ही दया होती है। नहीं कि आप अपने बच्चे को पाल रहे हो उसके लिए दया है, उसके लिए खूब ममता प्यार बरसा रही हो और आप कह रहे हो कि हाँ बच्चे मैं तुम्हारे लिए भगवान हूँ और तुम मेरे भक्त हो। नहीं, दया का मतलब जिस इंसान के अंदर दया होगी वो सबके लिए होगी। ये नहीं कि उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, नहीं, सबके लिए होगी उसके अंदर दया। जो प्यार करेगा वो सबके लिए करेगा। इसीलिए कहती हूँ कि अनकंडीशनल लव सीखिए, सबसे सबसे करिए, बेजुबानों से करिए। आप अगर नहीं कर पाते हैं अनकंडीशनल लव इंसानों से तो सबसे पहले बेजुबानों से प्यार करना सीखिए। जब आप उनसे प्यार करना सीखते हो तो डिवाइन ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं आपको कि धीरे धीरे जैसे आप बेजुबानों के लिए प्यार दिखाना शुरू करते हो वैसे वैसे धीरे धीरे आपके दिल में इंसानों के लिए भी प्यार जाग जाता है। और आप क्या करते हो, आप एकदम निस्वार्थ भाव वाला प्यार देने लगते हो सबको। तो मैं फिर आज अपनी एक स्टोरी से, मेरी नहीं है मेरी मम्मी की है, उसी स्टोरी से मैं बताऊंगी कि कैसे किसी से अनकंडीशनल लव किया जाता है निस्वार्थ भाव से। उससे कोई उम्मीद ना हो। निस्वार्थ प्रेम क्या होता है आज मैं बताऊंगी कैसे होता है। सामने वाले से एक पैसे की उम्मीद ना हो और आप उसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दो, उसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। क्या हुआ कि मेरी मम्मी जो है हर हफ्ते सत्संग में जाती रहती थी, पापा के साथ जाती थी। मान लो पापा की संडे ड्यूटी भी लग गई तो मेरी मम्मी चली जाती थी अकेले भी। तो क्या हुआ कि मम्मी हर संडे जाती थी तो वहाँ क्या था कि जैसे होता नहीं कि जैसे कोई अगर जान जाए कि ये दयालु है, ये थोड़ा दान पुण्य करती हैं, तो वहाँ के इर्द गिर्द जो बच्चे होते हैं मांगने वाले वो आपको घेर लेंगे आके। अभी भी मेरे साथ होता है, अगर हम निकलते हैं मार्केट के लिए सब्जी उब्जी लाने तो वहाँ जो मेन चौराहा है वहाँ बच्चे खड़े रहते हैं, पहचानते रहते हैं, तुरंत आके खड़े हो जाते हैं, हम लोगों के सामने देना पड़ता है। मना ही नहीं कर सकते हम। कहेंगे कुछ खिला दो, कहेंगे जूस पिला दो, कोई कहेगा रोल खिला दो, देना पड़ता है। उस समय मना नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि किस रूप में भगवान खड़े होते हैं कुछ नहीं पता है ना, कब आपकी परीक्षा भगवान लें और आप वहां हार जाओ। हारना नहीं है हमें। और हारो या जीतो ये सब छोड़ो, आपके अंदर अगर दया है तो आप खिला दोगे। तो मम्मी के साथ ऐसा होता था, हर संडे मम्मी जाती थी तो वहां जो बच्चे रहते थे मांगने वाले वो आके खड़े हो जाते थे मम्मी के सामने। तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की आई और मम्मी से मांगने लगी। तो मम्मी ने कहा कि बेटा यहाँ मैं सामान मान दाल चावल लेके थोड़ी ना आई हूँ। तो कह रही है आंटी पैसे ही दे दीजिए। तो मम्मी ने उन्हें पैसे दिए। होता नहीं 10-10 रुपए 20-20 रुपए पकड़ा दिया। तो कह रही है कि नहीं मेरे पास तो अनाज है लेकिन बर्तन नहीं है कि किसमें पका के खाऊं। तो मम्मी ने कहा अच्छा। तब सोचो मम्मी ने उसको पैसे दिए कि जाओ बर्तन ले लो, मतलब जिसमें पकाने वाला। तो मम्मी ने उसको पैसे दिए कि जाके तुम कोई ऐसा बर्तन ले लो जिसमें पका सको। मम्मी ने उसे पैसे दिए, वो पैसे लेके खुश हो गई और चले गए। फिर क्या हुआ, उसी ग्रुप में एक बच्चा था, उसका पैर जो है हल्का सा, मतलब क्या होता है जैसे घाव था। जैसे होता नहीं कि बेचारे इधर उधर नंगे पैर चल रहे हैं, अब घाव हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट नहीं लिए तो क्या हुआ कि वो पक गया। अब उसी ग्रुप में था तो किसी ने बताया होगा कि वो आंटी आती हैं वो तेरा इलाज करवा देंगी। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस समय मेरी मम्मी के सामने वो बच्चा वहीं मतलब अपना पैर दिखाने लगा और इतना ज्यादा उसका पैर में घाव हो गया था कि वो मतलब बैठे बैठे चल रहा था, वो खड़े होके नहीं चल पा रहा था, इतना ज्यादा वो सड़ गया था उसका पैर और उसमें कीड़े पड़ गए थे और कोई सुनने वाला नहीं था उसका। तो मम्मी देखी, मम्मी रोने लगी। मेरी मम्मी की आदत थी किसी का दुख सुनते ही वो रोने लगती थी। मम्मी तुरंत रोने लगी। मम्मी ने कहा पकड़ के कि हाय मेरा बच्चा, इतनी तकलीफ में हो तुम, कहाँ थे इतने दिन, पहले आते तो मैं ट्रीटमेंट करवा देती। मतलब वो रोने लगा, कह रहा है, लड़का था, मतलब रहा होगा 12-13 साल का, कह रहा कि कोई मेरा इलाज नहीं करवाता, मैं सबसे मांगता रहता हूँ पैसे, कोई नहीं देता है। तो मेरी मम्मी ने कहा तुम आज के बाद रोना मत, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। मेरी मम्मी हर दिन, एक डॉक्टर थे उनको बोली कि आप प्लीज इसका ट्रीटमेंट करिए। वहाँ जैसे छोटे छोटे, जैसे वहाँ होता नहीं अपना क्लिनिक खोल के डॉक्टर बैठे रहते हैं, मम्मी ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसका ट्रीटमेंट करिए, जो पैसा होगा मैं दूंगी, जो खर्चा होगा मैं दूंगी, लेकिन प्लीज इसका ट्रीटमेंट करिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, और डॉक्टरों का क्या, उनको पैसा चाहिए, वो तो इसीलिए बैठे रहते हैं। फिर उसका ड्रेसिंग कर करके हर हफ्ते मेरी मम्मी उसका हाल चाल लेती थी, हर हफ्ते मम्मी जाके पूछती थी कि ड्रेसिंग हुआ या नहीं हुआ। हर दिन करते 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 सोच लो महीनों बीत गए।
तब जाके उस बच्चे का घाव सही हुआ। और मम्मी पैसा देती रही, उसका ट्रीटमेंट करवाती रही। मम्मी कहती थी कि उसका हर मतलब ये मत सोचना कि हर हफ्ते मैं आती हूँ सत्संग में तभी आप उसकी ड्रेसिंग करना, आप ड्रेसिंग कर देना, पैसा आप एक्स्ट्रा ले लो। और वो पैसा पाते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। सोच लो महीनों बाद जाके उसका पैर एकदम ठीक हुआ। और वो बच्चा जो बैठ के चलता था, एकदम दर्द से कराहता रहता था, वो बच्चा सोच लो खड़े खड़े चलने लगा। सोचो ये होती है दया। वो बच्चा चलने लगा, सोचो उसके मुंह से कितनी दुआएं निकली होंगी मेरी मम्मी के लिए। वो ना बोले मुंह से, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है, जो ईश्वर बैठे थे, वो कितना आशीर्वाद दिए होंगे। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देखिए मौत ऐसी चीज है कि वो टाइम पे अपने चली आएगी, वो आएगी लेके चली जाएगी। लेकिन सोचो उस समय कितनी दुआएं मिली होंगी मम्मी की आत्मा को, जहां रहेंगी कितनी शांति से रह रही होंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया कि समझ लो बहुत बड़े पुण्य का काम। इसको कहते हैं दया, इसको कहते हैं धर्म। कहते नहीं इंसान अपने धर्म का पालन कर रहा है, यही होता है। जिसके अंदर दया नहीं, समझ लो उसके अंदर कितना भी धर्म को लेके चले कुछ नहीं है, सब यही धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले प्यार और दया अपने दिल में जगाइए। और मम्मी ने वहां साबित कर दिया कि हाँ क्या होता है दया, क्या होता है प्यार। वहां के लोग कहने लगे कि देखो मम्मी को, जब वो बच्चा जब मम्मी सत्संग में जाए तब आके मम्मी को पकड़ के, मम्मी का पल्लू पकड़ के साड़ी का खड़ा हो जाता था, मैं आ गया आंटी। फिर मम्मी उसको पैसे देती थी, मुस्कुराते हुए लेके चला जाता था। सोचो वो बच्चा जो बैठ के चलता था, जो मतलब घिसरा के चलता था, खिसक खिसक के, वो बच्चा दौड़ के आता था मम्मी के पास। मम्मी कितनी खुश होती थी। तो आके मम्मी जब बताती थी तो हम लोग सोचते थे कि देखो कितना प्यारा बच्चा है। फिर मैं एक दिन सत्संग में मम्मी के साथ गई, मम्मी ने दिखाया कि ये है वो बच्चा, देखो इसका पैर कैसे ठीक हुआ। तो बच्चा मुस्कुराने लगा खड़ा होके। तो इसको कहते हैं दया। जिसके अंदर दया नहीं है, समझ लो इंसान नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज दया होती है, प्यार होता है। तो मेरी सोल फैमिली से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि देखिए आपके पास, ये नहीं कह रही हूँ कि आप करोड़ों का दान करिए, सबसे पहले 1 रुपए से दान करना शुरू करिए। आपके सामने कोई हाथ ऐसे फैलाता है तो दे दो उसे 1 रुपए। अगर आपके पास नहीं हैसियत ज्यादा है 100-50 देने की, 10 रुपए देने की, आप 1 रुपए दीजिए। जब आप 1 रुपए देना सीखते हो ना, वो 1 रुपए का दान आपके लिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी लाती है आप नहीं समझ सकते। आप 1 रुपए दे रहे हो, धीरे धीरे आपका दिल खुलता रहेगा। वो जो ब्लॉकेज है, जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, वो धीरे धीरे पहले तो ऐसे रहता है, फिर ऐसे खिसकता है। वो दया पुण्य, जब आप प्यार दिखाते हो किसी को, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसा होता है, फिर एकदम खुल जाता है आपका दिल। इसीलिए कहते हैं कि वो दिल का तो बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं होता, वरना आप ब्लॉकेज बनाओगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी ना कि हाँ प्यार क्या होता है, दया क्या होती है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।